दिल्ली में शराब घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली में स्कूल घोटाला किसने किया? आपदा वालों ने। दिल्ली ने गरीबों के इलाज के नाम पर किसने जनता के पैसे लूटे? आपदा वालों ने। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ाई के नाम पर किसने करोड़ों का खेल किया? आपदा वालों ने। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये चाबी दी गई है, घर मकान दिया गया है। हाँ, और लेटर भी जो है वो आपके हाथ में मैं देख रही हूँ। कितनी खुशी है? क्या? अरे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मोदी जी दे दिए, बहुत खुशी है। जहाँ बाल बच्चों का भविष्य बन जाएगा, अच्छे से बीत जाएगा। हम लोग को तो भी दी गया है, अब बाल बच्चे बढ़िया से बिताएंगे अपना। और क्या, गंदगी बहुत है झुग्गी झोपड़ी में। हाँ, पक्के मकान मिल गया। अब तो एकदम आराम से रहेंगे। हाँ हाँ, चुनाव आ रहे हैं। अरे मोदी पे करेंगे, और किसके पे करेंगे? हाँ, मोदी पे। आप मुझे बताइए कितनी खुशी है आपके हाथ में अभी चाबी? मकान मिल जाएगा। खुशी नहीं है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हाँ, अंदर देखें, बहुत बढ़िया है। 8x8 का है, 226 सी ब्लॉक। जिस तरीके से लोगों के लिए घर सौंपे गए हैं, कितनी खुशी की बात। और जितना खुशी का उतना कम है, बहुत खुशी है, ठीक ना। पहले तो खाली समस्या ही समस्या थी पहले तो खाली समस्या ही समस्या थी, ठीक ना। अब ये मोदी है तो मुमकिन है, इस बार बदल के रहेंगे। बहुत खुश है, चाबी मिल गया, बहुत खुश है। सपना साकार मिल गया है कि कम से कम साफ सुथरे में तो आ गए। कम से कम धन्यवाद मोदी जी का करेंगे कि हम साफ सुथरे मकान में आके घुस गए। हाँ, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। बहुत झुग्गी झोपड़ी का बढ़िया था है। झुग्गी झोपड़ी से तो बढ़िया बा। ये बताइए, अब दिल्ली में जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं। एक तरफ मोदी जी की पार्टी है, एक तरफ केजरीवाल है, एक तरफ कांग्रेस है। तो अब आप किस पे भरोसा करेंगी? आम आदमी मोदी का भरोसा करेंगे। के अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. यस। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके थे। अच्छा, तो आप सच में हिंदू हितैषी हैं, तो फिर आप सनातन धर्म का भी सम्मान करते होंगे। अवश्य। तो चलिए आपसे कुछ सवाल पूछ लिया जाए। पूछिए, क्या पूछना है? हिंदुओं के लिए आपने क्या किया है? मैंने चुनावी वादा किया है कि पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देंगे। बहुत बढ़िया। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, पिछले 10 सालों में लगातार हिंदू धर्म का अपमान करने वाला, चुनाव नजदीक देखकर पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने का चुनावी वादा कर रहा है। अच्छा, आपने कितनी बार हिंदू धर्म का अपमान किया है? याद नहीं है? याद करो। राम मंदिर पर सवाल किया था, और हनुमान जी का मजाक उड़ाया, और स्वास्तिक चिन्ह का भी मजाक उड़ाया। नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, ये है महाठग का असली चेहरा। कितने साल से आपकी सरकार है? 10 साल से। इमामों को वेतन कब से दे रहे हैं? 10 साल से। पुजारियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। ग्रंथियों के लिए क्या किया? कुछ नहीं। तो अब उनकी याद क्यों आई है? वोट के लिए। क्या कहा आपने? मुझे उनकी चिंता है। नहीं नहीं, इससे पहले क्या कहा महाठग? शर्म करो महाठग, शर्म करो। सच तो तेरे जुबान पर आ ही गया। तुम पुजारियों और ग्रंथियों को चुनावी मोहरा बनाना चाहते हो। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी महाठग। तुम्हारे झांसे में ना तो पुजारी आएंगे और ना ही ग्रंथी। अब तुम्हारा सारा खेल खत्म। उसमें वो क्या कर सकते हैं? बच्चे इकट्ठे होते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे। 15 बच्चे आए, 15 बच्चों ने अपने 2-2 हजार रुपए डाले, वो 30,000 रुपए। 1 मिनट मैडम, दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97।
गजब बेइज्जती है। अगर मुझे कंक्लूड ही करना सुनना ही नहीं है तो मुझे बुलाए किस लिए? ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। Can we hear what sir has to say? ये है चुनावी जिंदगी। ये है आम जिंदगी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। शुक्र करना चाहिए हमें कि हमें कभी मना नहीं किया गया और हमारे रेलवे को भी ज़मीन दी गई। अगली वीडियो देखिए, मज़ा आएगा। मैं कहना चाहता हूँ इंडिया का अंदर रेलवे कब आया? रेलवे कब आया? इंडिया के अंदर आप लोग कब आए? अरे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, हमने तफ्तीश भी की। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। हमने तफ्तीश भी की, यहाँ आसपास लोगों से भी पूछा। लोग जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहले एक छोटा मजार था, फिर धीरे धीरे आप लोगों ने मस्जिद बना ली, फिर धीरे धीरे जो है और जगह का इंक्रोचमेंट किया आप लोगों ने। लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे यहाँ पे रहने वाले। एक बात बताऊं, हाँ। रेलवे को जमीन हमने दी है। आपने रेलवे को जमीन दी? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। झूठ बोल रहा है। गजब थथरई है भाई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। नारा लगाओ मेरे साथ, अगर यहाँ रहना होगा तो मेरी भाषा में बोलना होगा। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये क्या है हिंदू? ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे ही बोलेंगे। किस अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्यों बताओ, कैसे ना बोले? आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो आप, उससे आगे आप नहीं हो। सुनो, ये सरकार में इन्हें जो करना है वो कर ले। ये सरकार जाने के बाद इन्हें छुपने को कहीं जगह नहीं मिलेगी, हमें इतना पता है। इन्हें कहीं छुपने को जगह, ये सब जेल में घुस जाएंगे एक एक करके सब। तन मन धन से केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। और आज सबसे पहले हम आपको राम गोपाल मिश्रा की ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही दिखाएंगे। हत्यारों ने इस लड़के की हत्या से पहले इस लड़के को भयानक यातनाएं दी थी और उसे बहुत टॉर्चर किया था। बहुत निर्मम तरीके से इस लड़के की हत्या की गई। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत